कुछ भी नहीं कर पाएगा, एक नंबर का लफुआ है, ये है वो है। तो हम तो कोई किसी को जवाब नहीं देते थे, मेरे मुंह पे भी नहीं बोलता था, साइड में ही बोलता था। तो इतना खुशी है कि उस खुशी को मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर सकती, इतना खुशी है। सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे रितु? सबसे पहले तो खुद को भाई, जितना मेहनत किए हैं कि मतलब बिहार बोर्ड स्टूडेंट से पढ़ करके यहाँ तक आने में बहुत मेहनत लगता है। उसके जैसे सिंगिंग करने का शौक था, लेकिन थोड़ा पढ़ाई भी जरूरी है। तो पापा को तो बहुत बड़ा रोल है, जितना बड़ा किसी का रोल नहीं ना, उससे ज़्यादा पापा का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि ना बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को ना थोड़ा ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कठिनाई लगता है नीट को क्वालिफाई करने में। अच्छा, वहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं? वो पापा ऐसे ही वो मेडिकल शॉप चलाते हैं और मम्मी आंगनबाड़ी सेविका है। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अब हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के बौरी गांव में। आपको ज्ञात हो कि इसी महीने के 13 तारीख को नीट का रिजल्ट घोषित हुआ और उस नीट के रिजल्ट में ग्रामीण परिवेश के भी बच्चों ने अच्छे अंक ला करके उसमें क्या बोलते हैं कि सफलता हासिल किया है। और उसी कड़ी में हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं मेरे मित्र के भाई हैं, इनका नाम है ऋतुराज, है ना। ऋतुराज है जो कि गाँव में ही पढ़ाई करके नीट क्वालिफाई किए हैं और क्या बोलते हैं कि हायर एजुकेशन के लिए कोई बड़े कॉलेज में इनका दाखिला होगा और फिर ये डॉक्टर साहब बन जाएंगे। इनसे इनके सफलता के बारे में जानेंगे कि आखिरकार नीट क्वालिफाई करने के लिए किस किस प्रकार से पढ़ाई करना होता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्या क्राइटेरिया होता है, सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। ऋतु, सबसे पहले तो स्वागत है मेरे चैनल पे। थैंक यू। सबसे पहले बताइएगा कि प्रारंभिक पढ़ाई आपका क्या रहा, मतलब कि स्टार्टिंग का जो एजुकेशन है वो आपने कहाँ से ग्रहण किया? हम लोग तो जो भी हैं, हम लोग तो गांव से ही पढ़े हैं। जैसे मिडिल स्कूल हो गया तो 10 तक, तो 8 तक मिडिल स्कूल में, उसके बाद खुदागंज हाई स्कूल में 10th किए। उसके बाद 12th करने के लिए हम लोग पटना गए। अच्छा। उसके बाद पटना में जो नॉर्मल इंस्टीट्यूट होता है 12th वहाँ से किए। उसके बाद फिर टारगेट करने के लिए मतलब कि जो नीट दिए, उस टाइम नीट दिए नहीं थे, 12th करके नीट नहीं दिए। उसके बाद फिर टारगेट करने के लिए कि नीट देना है, उसके बाद फिर आकाश इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किए। अच्छा। तो उसके बाद फर्स्ट ड्रॉप लगा तो उसमें 451 आया। फिर सेकंड ड्रॉप लगा तो 566 आया। अच्छा। फिर थर्ड ड्रॉप जब हुआ तो मेरा 650 आ गया। ये ड्रॉप क्या होता है? ड्रॉप जो होता है, जैसे बच्चा की बिहार बोर्ड का ये होता है कि मतलब इंग्लिश बहुत वीक होता है बिहार बोर्ड के लिए। हाँ। तो हम लोग का इंग्लिश बहुत वीक था, तो 12th में तो समझिए तो इंग्लिश पार होता था ऊपर से, कुछ भी समझ में नहीं आता था। हाँ। उसके बाद धीरे धीरे इंग्लिश मतलब कि अच्छा से पकड़ बन गया, क्वेश्चन वगैरह समझने लगे, तो धीरे धीरे बस मार्क्स इंक्रीज होते गया। फिर जब थर्ड अटेम्प्ट दिए तो उसमें 650 मार्क्स। अच्छा, मतलब कि 3 बार आप परीक्षा में अब शामिल हुए। हाँ। और तीसरा बार में आपका क्रैक हुआ। हाँ, थर्ड अटेम्प्ट में। अच्छा, नीट कितना कठिन है, मतलब कि इसको क्रैक करना? ऋतु तो आप क्रैक कर लिए हैं, कितना कठिन है एग्जाम? आप जैसे बोल सकते हैं कि सीबीएसई जो बोर्ड से पढ़ता है स्टूडेंट, अगर जो वो अच्छे से 8, 9, 10 कर लेता है तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर कर सकता है। अच्छा। क्योंकि वो सबका बेस बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन बिहार बोर्ड के लिए ना इंग्लिश बहुत वीक होता है। आजकल भी कोई शिक्षा का तो कोई मायने रख नहीं गया है, मिडिल स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, हाई स्कूल में कोई टीचर्स नहीं आते हैं। तो उसके वजह से ना बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को ना थोड़ा ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कठिनाई लगता है नीट को क्वालिफाई करने में। अच्छा, वहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन जैसे कि आजकल देख ही रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, MCQ। मतलब कि एक क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स का रहेगा, और एक गलत हुआ तो एक निगेटिव होता है जो कि। अच्छा, निगेटिव मार्किंग जो होता है? निगेटिव मार्किंग भी होता है वहाँ। अच्छा, टोटल कितना मार्क्स का एग्जाम होता है? 720 का होता है। अच्छा, 720 नंबर का टोटल एग्जाम होता है, उसमें लाना कितना होता है? लाना तो वो कॉलेज के लिए मिनिमम 605, इस बार तो बहुत ज़्यादा कट अप गया तो 6010 6015 रहेगा। तो आप सिक्योर हैं कि कॉलेज कोई ना कोई मिल जाएगा, और अच्छा कॉलेज के लिए 650 660 ऐसे मार्क्स आएगा तो बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अच्छा, आपके साथी भी कोई हैं आपके बैचमेट जो नीट दिए हों, उनका हुआ हो या फिर? हाँ, इस बार हम लोग जो आकाश में पढ़ रहे थे तो PTC 1 बैच था। तो PTC 1 बैच में अप्रॉक्स जितना हम लोग का दोस्त था, अप्रॉक्स मान लीजिए कि अगर जो 10 दोस्त था तो उसमें 8 का सिलेक्शन हो गया। 8 का सिलेक्शन 620 से प्लस है। हाँ, सारा दोस्त का हो गया इस बार। अच्छा, क्या लगता है कहाँ मतलब कि कॉलेज वगैरह सिलेक्ट हुआ? कब काउंसलिंग कब है आप लोगों का? अभी 1 या 2 सप्ताह में स्टार्ट होने वाला काउंसलिंग, और कॉलेज मिलने का चांस है। तो जैसे अभी तो ट्राई कर रहे हैं कि कोई एम्स मिल जाए, और जो एम्स नहीं मिलता है तो फिर प्रीफर करेंगे PMCH मिल जाए। अच्छा, पटना के PMCH मिल जाए? हाँ, आराम से वो कॉलेज आराम से मिल जाएगा। अच्छा, अब तो आप अपने एजुकेशनल को जर्नी के बारे में बता रहे, तो फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका, मतलब कि पारिवारिक ढांचा क्या है?
आप ये समझ सकते हैं फैमिली बैकग्राउंड के क्या बारे में क्या बताएं। आप ये समझ सकते हैं कि जब इतना पूरा फैमिली हो गया तो फर्स्ट जॉब हम ही को लगा है। सोच लीजिए कितना अच्छा। हम लोग वीक फैमिली से आते हैं, फर्स्ट जॉब हम ही को लगा है। अच्छा, आपके भाई साहब हमारे बैच में रहा करते थे वो भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं। और आप जॉब क्रैक कर लिए? नहीं, अभी जॉब तो नहीं लगा, बस एक बोल सकते हैं कि बस बेस तैयार हो गया। 5 साल हाँ, तो पढ़ लगेगा ही, वो तो कंफर्म है। हाँ, वो लगना ही है। अच्छा, मम्मी पापा क्या करते हैं? वो पापा ऐसे ही वो मेडिकल शॉप को चलाते हैं और मम्मी आंगनबाड़ी सेविका है। कहीं पापा से इंस्पायर होकर के नहीं ना नीट क्वालिफाई किए? नहीं, पापा को तो बहुत बड़ा रोल है। जितना बड़ा किसी का रोल नहीं ना, उससे ज़्यादा पापा का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि उनके कहने से, प्रेशर डालने से, बार बार बोलने से कि ये करो वो करो, तो वहाँ मतलब अंदर से लगता है कि नहीं कोई पीछे से हाथ दे रहा है, तो उसके लिए अंदर से मोटिवेशन आता है कि नहीं कुछ करना चाहिए फैमिली के लिए। तो उसके वजह से हम लोग भी। अच्छा, रितु क्या चाहते थे बचपन में? बनने का क्या सपना था? बन तो गए, अब डॉक्टर बनेंगे 5 साल के बाद। हाँ, तो हमको तो जैसे सिंगिंग करने का शौक था, लेकिन थोड़ा पढ़ाई भी ज़रूरी है, तो पढ़ाई करने के लिए भी प्रेशर आता है, तो पढ़ाई करते हैं। अच्छा, पापा कभी प्रेशराइज नहीं किए कि ये करना है वो करना है? नहीं, फैमिली से तो बहुत ज़्यादा दबाव रहता है कि नहीं तुमको ये करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करो। तो ये तो है मतलब पापा क्या करने के लिए बोलते थे? पापा तो बोलते थे कि बस डॉक्टर बन जाए मेरा बेटा एक। जब हम बारिश के साथ वार्तालाप करते थे तो बारिश बोलते थे कि पापा बोलते थे कि तुम डॉक्टर करो, मेडिकल लाइन में जाओ। लेकिन वो नहीं जा सका। अब रितु गया है। क्योंकि पापा का भी एक सपना होता है, हर एक मतलब कि माँ बाप का सपना होता है कि नहीं मेरा बेटा ये करे, नाम रोशन करे। तो इसके वजह से पापा मेडिकल शॉप चलाते हैं। वो तो अपना मतलब कि गवर्नमेंट MBBS तो कंप्लीट नहीं कर पाए, तो इसीलिए एक बेटा का भी सपना हो मतलब कि वो देख चुके थे। नहीं, बेटा भी मेरा मतलब कि डॉक्टर बन जाए, इसीलिए वो प्रेशराइज भी करते थे थोड़ा। अच्छा, मतलब कि पापा आपके मेडिकल शॉप चलाते हैं गांव में ही, बौरी में ही, है ना? मम्मी क्या करती हैं? मम्मी तो आंगनबाड़ी सेविका है। अच्छा, आंगनबाड़ी सेविका है और हाउस वाइफ है। हाँ, हाउस वाइफ जो भी नॉर्मल होता है। सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे रितु? सबसे पहले तो खुद को भाई, जितना मेहनत किए हैं कि मतलब बिहार बोर्ड स्टूडेंट से पढ़ करके यहाँ तक आने में बहुत मेहनत लगता है। उसके बाद मम्मी पापा जितना सपोर्ट करते हैं, जितना मतलब कि अगर जो कोई डीमोटिवेट होता है तो मोटिवेट करने के लिए मम्मी पापा आते हैं। फिर जो टीचर्स हम लोग को पढ़ाए हैं, टीचर्स को भी बहुत बड़ा श्रेय दिया जाता है सर। तो वही सब तीन है। अच्छा, गांव घर में लोग क्या बोलते थे जब आप यहाँ से पटना से गए थे? तो बहुत सारा कहीं ना कहीं हम भी इस बौरी से जुड़े हुए हैं। तो क्या बोलते गांव वाले का, क्या मतलब कि सोचता रितु के प्रति? सबसे पहले तो गांव वाला यही बोलता था कि ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, एक नंबर का लफुआ है, ये है वो है। तो हम तो कोई किसी को जवाब नहीं देते थे। मेरे मुंह पे भी नहीं बोलता था, साइड में ही बोलता था। तो बोलने वाले को तो कोई बोल नहीं सकता। जैसे अभी रिजल्ट हो गया तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। तो पहले बोलने वाला को बोलता है, वो सब इग्नोर करके चलते हैं कि चलो ठीक है, बोलो हो जाएगा, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। समय जवाब देगा, है ना? हाँ, जरूर जरूर। अच्छा, तो अब उन लोगों को क्या बोलेंगे जो रितु के रिजल्ट के पहले लफुआ कहा करते थे? नहीं बोलेंगे तो कुछ नहीं, वो उसको खुद शर्म लग जाएगा कि नहीं भाई, जिसको हम लफुआ बोला करते थे, जिसको बेरोजगार बोला करते थे, जिसको एकदम हरामी बोला करते थे, बहुत नीट क्रैक कर लिया है और हम लोग का बेटा कुछ नहीं कर रहा है, या फिर जो भी बोलता था वो कुछ नहीं कर रहा, तो उसको खुद शर्म आएगा। हम क्या बोलेंगे उसको। अच्छा, रितु कितना खुश है इस रिजल्ट से? मान करके चलिए कि धरती का दूसरा भगवान अब बनने जा रहे हैं। हाँ, बोल सकते हैं, लेकिन मतलब कि ठीक है, नॉर्मल, इतना भी खुशी नहीं है। ठीक है, रिजल्ट हो गया बहुत अच्छा बात है, लेकिन इतना भी ज़्यादा उछलना नहीं चाहिए। ठीक है, नॉर्मल है। पापा है बगल में, इधर आइएगा अंकल। ये भी जैसे कि ये बौरी में ही क्लिनिक चलाते हैं। बैठ जाइए आप, उसके हकदार आप हैं। आपके पुत्र रितु, है ना, मतलब कि गांव का रितु अब डॉक्टर बनने वाला है, नीट क्वालिफाई कर लिया है। पिताजी कितना खुश हैं? बहुत हम लोग खुश है। मेरा परिवार भी बहुत खुश है। अच्छा, नीट क्वालिफाई हमारा एक उद्देश्य था पहले से ही, बचपन से कि मेरा कोई परिवार में डॉक्टर बने। अच्छा, तो बारिश को क्या बनाना चाहते थे? बारिश के भी डॉक्टर बनाना चाहते, लेकिन उसका किस्मत। अच्छा, मतलब कि वो किसी और क्षेत्र में जा रहा है। वो मतलब कि BPSC में PTU निकाला है, मेंस दिया हो। अच्छा, अब रितु आपका सपना पूरा करेगा? हाँ, रितु सपना पूरा करेगा। एक और लड़का है शायद? हाँ, वो छोटा लड़का है, वो अभी 8-9 में पढ़ता है। सत्यम नाम है उसका। इंटर कर गया है। अच्छा, इंटर कर गया है। 9 में इंटर किया है, 8 पास आउट हुआ है ना? हाँ। तो अब रितु डॉक्टर बनेंगे। अब आप उनको बोलेंगे डॉक्टर साहब आ गए हैं। हाँ, तो बोलेंगे ना भाई, मतलब कि तो बोलना तो है। देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि खुशी झलक रहा है चेहरे पे। और उनकी जो माता है, इधर आ जाएगा आंटी, थोड़ा सा 2 बात तो मम्मी से भी वार्तालाप कर लिया जाए, क्योंकि हाँ बैठ जाइए। ये है जो आंगनबाड़ी सेविका है ना, कितना खुश है बेटा नीट क्वालिफाई कर लिया है?
इतना खुशी है कि उस खुशी को मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर सकती, इतना खुशी है। बेटा को पहले सब अनाप शनाप बोला करता था पीठ पीछे, है ना? अनाप शनाप तो देखिए, कोई भी अगर काम करते हैं, कोई भी काम कीजिए, लोग को आप मुंह नहीं रोक सकते, कुछ भी बोल सकता है, उसके लिए हम परेशान नहीं हैं। मतलब कि खुश है, परेशान नहीं है। कोई परेशानी नहीं, कुछ बोला करे उससे कोई दिक्कत नहीं। पीठ पीछे लोग बोलता ही है, उनका काम है बोलना। बोलना काम है, कितना भी बढ़िया अच्छा काम करे, खराब काम करे, उसके पीछे बोलने वाला बोल ही देता है। बोलने वाला बोल ही देता है और उसके मुख को आप पकड़ नहीं सकते हैं। और ये रितु के मम्मी है, पापा हैं, और जो मेरे मित्र हैं बारिश, वो पटना में पढ़ाई करते हैं, बीपीएससी पीटी शायद दिए हैं, पीटी दिए हैं, मेंस पीटी हो गया है, मेंस क्वालिफाई करेंगे। और बगल में जो रितु है वो नीट क्वालिफाई कर चुके हैं। बाकी रितु के प्रति आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक। धन्यवाद।